और ये एक ऐसा मंच जो कि बेगूसराय में हमको लगता है पहला मंच होगा, इस तरह से तो कभी नहीं हुआ है। तो लिखे हैं कि हुआ जो रूबरू रंजो अलम के दरमियान, रंजो अलम मतलब एक उदास, कि हुआ जो रूबरू रंजो अलम के दरमियान, मानो भटकते राही को घर मिल गए, परा जो कदम के भी स्टूडियो की दहलीज पर, ऐसा लगा किसी गुमनाम को पर मिल गए। क्या बात है, वाह। बहुत आभार। तेरे जिन पांवों से इन राहों पर कतरा कतरा खून गिरा, तेरे जिन पांवों से इन राहों पर कतरा कतरा खून गिरा, मैंने उन राहों का पत्थर पत्थर चुन लिया। सच कहता हूं, प्रेम किया नहीं जाता है, हो जाता है। प्रेम राधा और कृष्ण का हुआ, प्रेम हीर और रांझा का हुआ। और जब प्रेम की कड़ी में दिल टूट जाता है तो एक नए कवि का स्फुटन होना कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। और इसी प्रेम के मझधार में एक नव अंकुर कवि जो हमारे साथ बैठा हुआ है, इंजीनियर है, पढ़ता लिखता छात्र है, हालांकि दिल टूटने के बाद एक कवि के रूप में हमारे साथ बैठा है इंजीनियर पीयूष यादव जी। आइए जानते हैं कि उन्होंने कौन सी कविताएं लिखी और किस तरह से अपने प्रेम को निखारने की कोशिश की है। मिलते हैं पीयूष यादव जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो इस मंच को प्रणाम और डॉक्टर रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हम जैसे एक विलुप्त आदमी को मंच दिया। और यह मंच हमें लगता है कि बेगूसराय के जितने भी नवांकुर कलाकार हैं या जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, हुनर है, उस हुनर को निखारने का एक अच्छा मंच आपने दिया है, और इसलिए बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। पीयूष जी, अगर बात करें कि प्रेम की शुरुआत जहां से हुई थी आपकी, तो ये लेखनी की शुरुआत किस तरह से हुई? प्रेम एक कहा जाता है ना कि अगर आप कवि या राइटर, आप जो भी अगर कहें, तो इसके लिए एक मुकम्मल डिग्री की ज़रूरत होती है, और उस डिग्री का नाम है अधूरी मोहब्बत। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि दिल टूटा या क्या हुआ। तो हम ये मानते हैं कि आप किसी को भी आप जो है प्रेम का एक तस्वीर आप बना सकते हैं, चाहे वो प्रेमिका हो या और कोई भी। तो लेखनी जो है, लेखनी हम एहसास को लिखते हैं, हमको कुछ भी ये चीज़ नहीं पता है कि व्याकरण में कहाँ पे ये लगाना है वो लगाना है, तो वो सब नहीं पता, बस एक एहसास निकल जाता है तो अपना लिखने का। अच्छा पीयूष जी, अगर हम बात करें रियल लाइफ की, तो आपको कभी प्रेम हुआ है? ये तो क्वेश्चन आप बनाते हैं, फिर भी हम बताते हैं कि प्रेम तो हुआ है, लेकिन हम इस कदर नहीं डूबे कि उसमें डूब ही जाए। बस एक दोस्ती वाला प्रेम हुआ है, और उसी दोस्ती को अब तक निहार रहे हैं और बस लिखते आ रहे हैं। अच्छा, कौन सी कविता आपने पहली बार लिखी थी, उसकी यादों में? उसकी यादों में माने तो कि हसीन पलकों पर जब तुम काजल लगाती हो, कातिल अदाओं से मेरे दिल को इतना क्यों तड़पाती हो। हसीन पलकों पर जब तुम काजल लगाती हो, कातिल निगाहों से मेरे दिल को इतना क्यों तड़पाती हो। तुम जानती हो मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, फिर यूं काजल लगा औरों को क्यों दिखलाती हो। क्या वाह। फिर है कि मैंने मान लिया तू भी मेरी है। अच्छा, मैंने मान लिया तू भी मेरी है, फिर अपनों से क्यों शर्माती हो। दिल करता है तेरे बिखरे लटों को आकर संवार दूं। हाँ, दिल करता है तेरे बिखरे लटों को आकर संवार दूं, बावजूद मेरे दिल को क्यों समझाती हो। और ध्यान दीजिएगा कि तुझे दिल में बसाए जब सोता हूँ रात को,
तुझे दिल में बसाए जब सोता हूँ रात को, तो मेरे ख्वाबों में आकर सीने से गुल भर जाता। क्या बात है, वाह। तो प्रियो जी, आपने जो प्रेम की शुरुआत करी होंगी, तो क्या अभी भी उसकी याद आती है? नहीं, सबके लाइफ में एक रहता है या रहती है, तो हम उसका जिक्र नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एक वो दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो चाहने वाला या चाहने वाली मुझे देखे, तो ये देखे कि लाइव देखे, और उस वक्त हम उसका नाम ले तो ज्यादा उसका नाम का सार्थकता सिद्ध होगा, इसलिए अभी कहना उचित नहीं होगा। अच्छा प्रियो जी, आपके घर वाले कितना सहयोग करते हैं आप कविता लिखते हैं तो? घर वाले बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है, कुछ भी उनको एक विश्वास है कि ये जो भी करता है अच्छा ही करेगा, और हमको भी विश्वास है कि हम एक चाहते हैं कि उनके विश्वास पर हम खरे उतरे, और जो भी लेखनी आज तक वो मना नहीं किए कि क्यों लिखता है। और एक वो ये शहर वाला जो कविता है वो बहुत अच्छा लगा घर में अंकल लोग को, और घर में एक संयुक्त परिवार है, और सब जो है, मेरी चाची जो है, चाची जब रहती है तो हमको माँ का कमी नहीं महसूस होता है, और चाचा अगर रहते हैं तो फिर पिताजी का कमी जो है महसूस नहीं होता है। अच्छा प्रियो जी, जिंदगी में कहें तो कविता जब आप लिखते हैं तो सिर्फ प्रेमिका को देख के लिखते हैं कि असल जिंदगी से भी कभी कभी रूबरू होकर कुछ लिखा है? असल जिंदगी से भी रूबरू होकर लिखे हैं, कि जैसे कोई कहता है ना कि भाई कितना ख्वाब देखते हो, पूरा नहीं होगा, तो हम कहते हैं कि ख्वाबों के दिए जलने दो इन आँखों में, ख्वाबों के दिए जलने दो इन आँखों में, रोशनी की जरूरत कल अंधेरों को। क्या वाह। और इधर भी घर में होता है ना कि थोड़ा बहुत अगर सब जगह ये प्रचलित भी हो जाता है कि भाई उसके घर में झगड़ा हुआ है, अगर आपसी झगड़े तो होते ही रहते हैं, तो हम लिखे कि पारिवारिक झगड़े पर लिखे कि रिश्तों की दहलीज पर दीवार बनाकर लोग बस्तियां बनाने लगे, रिश्तों की दहलीज पर दीवार बनाकर लोग बस्तियां बनाने लगे, थोड़ा बहुत आपसी झगड़े क्या हुए, लोग खुशियां बनाने लगे। वाह, क्या तो ये देखे जो लिखे। अच्छा, प्रेम की एक दो रचना हमारे दर्शकों को सुनाए जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपकी महबूबा के दिल के करीब हो, ऐसी कुछ रचनाएं। महबूबा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कह सकते हैं, क्योंकि भावना तो वही है कि बहुत मसरूफ रहता हूँ मगर मैं कह नहीं सकता, तुम्हारे दिल में रहता हूँ मगर मैं कह नहीं सकता, सुना है क्या सुनोगे क्या मेरे दिल की ये धड़कन से, तू मेरे दिल में रहती है, मैं तेरे दिल में रहता हूँ, तू मेरे दिल में रहती है, मैं तेरे दिल में रहता हूँ। मोहब्बत का घना बादल क्या से क्या करता है, बिना सावन के ही तेरे मोहल्ले में बरसता है, मैं आऊं तुम भी आना पुरानी उन गलियों में, तुझे देखूं जो जी भर के बेचारा दिल संभलता है, तू मेरे दिल में रहती है, मैं तेरे दिल में रहता। क्या वाह। अच्छा प्रियो जी, आपके दिल के करीब ये कविताएं जरूर होंगी, लेकिन आप केवी स्टूडियो में आए, डॉक्टर रोशन सर के पास आए, और कहीं ना कहीं रोशन सर ने एक नया आयाम लिखा है, एक नए अध्याय की शुरुआत बेगूसराय से करी है, तो कुछ केवी स्टूडियो के लिए भी लिखा है आपने? हाँ, आज ही सुबह सुबह लिखे हैं, जब आपका कॉल आया था तो हम लिखे हैं कि, और ये एक ऐसा मंच
जो कि बेगूसराय में हमको लगता है पहला मंच होगा, इस तरह से तो कभी नहीं हुआ है। तो लिखे हैं कि हुआ जो रूबरू रंजो अलम के दरमियान, रंजो अलम मतलब एक उदास, कि हुआ जो रूबरू रंजो अलम के दरमियान, मानो भटकते राही को घर मिल गए, परा जो कदम के भी स्टूडियो की दहलीज पर, ऐसा लगा किसी गुमनाम को पर मिल गए। क्या बात है, वाह। बहुत आभार। और इस तरह हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, और सुनने के बाद जो है बहुत हम खुश हो गए कि चलो पहले दूसरे स्टेट में जो है बहुत ये प्लेटफॉर्म है, ये सब जितने भी कलाकार हैं चाहे जिस फील्ड में हो तो बहुत ज़्यादा देखते हैं कि वो मंच है वो मंच है, लेकिन बेगूसराय में हम नहीं देखे थे। तो ये पहला केवी स्टूडियो के नाम से, और जब हम कभी लिखेंगे तो इस अध्याय को हम जरूर जोड़ेंगे केवी स्टूडियो की, जो कि पहला मंच मेरा था यहाँ आने का। अच्छा, आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा भी आप पढ़ाई लिखाई में इंजीनियरिंग कर रहे हैं जी। तो इंजीनियरिंग कॉलेज की कोई लड़कियां आपके नजरों से नजर मिली और इश्क हो गया, कुछ ऐसी वाकया है आपके ज़हन में? नहीं, एक कहा जाता है ना कि जो पहला प्यार होता है, चाहे वो दोस्ती वाला हो या इश्क वाला हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर उसके जैसी अगर कोई दिख जाए या वो भावना अगर मिल जाए या बात सलीका अदा जो भी हो वो अगर मिल जाए तो कहीं ना कहीं याद बिना आए जो है वो मंजर नहीं गुजरता है। तो हाँ हुआ है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी कोई कहा है कि भाई तू उसका ही गुणगान क्यों करते रहता है, कि दोस्ती में दोस्त को क्यों याद करते रहता है। तो लड़की भी दोस्त होती है, लड़का भी दोस्त होता है। तो लड़कियां हमसे पूछी कि ऐसा क्यों, आप जितने भी फ्रेंड्स हैं चाहे वो लड़की हो लड़का, उसका गुणगान क्यों किया करते हैं। तो हम बोलते हैं कि देखो बस एक ही है, ज़्यादा नहीं है, बस अच्छी दोस्त है, तो ऐसा क्यों गुणगान करते हैं। तो सुन लो कि हम सोचते हैं ना कि तुम्हारा दिल नहीं टूट जाए, तो फिर वो अब चकाई बोली ऐसा क्यों, तो हम बोले कि क्या पता तुम्हारे दिल में हम बसने लगे क्या, तो हम पहले क्यों ना बता दे कि भाई हम अब नहीं है, इस तरह से अब नहीं चाहते कि कोई जो है फिर हम उसके यादों में रहे या वो उसको याद करते रहे। अच्छा, आपकी पहली महबूबा फिरोजी क्या कर रही है अभी? नहीं, इस बारे में हम बात होती है, मुलाकात होती है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक ऐसा दिन आएगा जब लाइव हम रहे और वो देखे तो हम उसका नाम ले तो वो ज्यादा सार्थक सिद्ध होगा कुछ टाइम, इसलिए अभी हम नहीं नाम ले सकते। चलते चलते एक अच्छी सी कविता है आप दर्शकों को सुना कर जाए। हाँ, एक दो तो हम सुनाएंगे, जैसे लिखे थे कि ये शहर अच्छा है मगर खुलती है आंखें, याद आता है घर, क्या गर्म रोटी का निवाला मेरी माँ का घर, और जाड़े का मौसम वो मीठी धूप वाली दोपहर, बाहर एक खाट और उस पर एक चद्दर, दादी का सिंहासन और कहानी का सफर, मेरा गांव मेरा घर, वही शाम वही पहर, ढूंढती मिट्टी मेरे बचपन को, वही गलियां वही ये शहर अच्छा है मगर खुलती है आंखें, याद आता है घर। और अगर कहें तो और हाँ, एक दो और कविताएं जो दर्शकों को लगे कि जी, कि यह है कि ऐसे ही गुजर जाते हैं दिन मेरे, ऐसे ही गुजर जाते हैं दिन मेरे, अब रातों से दोस्ती अच्छी नहीं लगती, क्या ये बात अलग है कि नींद आती नहीं रात भर, ये बात अलग है कि नींद आती नहीं रात भर, तेरी यादों से दोस्ती अब अच्छी नहीं लगती, कभी हंसना कभी रोना, कभी रो रो कर मेरी बाहों में सो जाना, क्या याद नहीं तुम्हें, कभी हंसना कभी रोना, कभी रो रो कर मेरी बाहों में सो जाना, क्या याद नहीं तुम्हें, कभी जिन बाहों में तेरा ही आसियां रहता था, क्या अरे वो सूनी सूनी बाहें भी अब अच्छी नहीं लगती, ये पीयूष गुजरता है तेरे मोहल्ले से अब भी, अच्छा, ये पीयूष गुजरता है तेरे मोहल्ले से अब भी मगर, अरे वो पुरानी गलियां भी अब अच्छी नहीं लगती। और लास्ट लाइन की, तेरे आंगन में लगा वो गुलाब अब भी खिलता है, वाह,
तेरे आंगन में लगा वो गुलाब अब भी खिलता है, कमबख्त तुम गुलाबों की खुशबू भी अब अच्छी नहीं लगती। तो और कहे तो एक और सुनाते हैं। एक और हाँ, एक जरूर और सुनाइए। हाँ, तो वो उसका तर्ज है क्या बात है, क्या बात है कि, और ये हम कॉलेज में थे, कॉलेज के दिनों में लिखे थे। तो भावना समझिए कि मेरे प्यासे नैन तरस गए हैं पीने को। अच्छा, मेरे प्यासे नैन तरस गए हैं पीने को, जरा मुझे अपनी आंखों से पिलाओ तो क्या बात है। कॉलेज की वादियों में तो सभी घूमा करते हैं, वाह, कॉलेज की वादियों में तो सभी घूमा करते हैं, जरा अपने हाथों में हाथ डाल मुझे भी घुमाओ तो क्या बात है। और चॉकलेट हो या फिर आइसक्रीम, ये तो तुम्हें बेहद पसंद है ना। हाँ, चॉकलेट हो या फिर आइसक्रीम, ये तो तुम्हें बेहद पसंद है ना। अपने मीठे लबों से झुठला कर मुझे भी खिलाओ तो क्या बात है। यूं तो बेवजह मुस्कुराती रहती हो तुम, यूं तो बेवजह मुस्कुराती रहती हो तुम, जरा मुझे देख अपनी चुनरी दांतों तले दबाओ तो क्या बात है। और ड्राइंग टेबल पर सीट रखकर जो क्लिप लगाती हो तुम। अच्छा। इंजीनियरिंग में टेबल पे जब सीट रखते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो ड्राइंग टेबल पर सीट रखकर जो क्लिप लगाती हो तुम, जरा अपने उलझे बालों में लगाओ तो क्या बात है। मैं तेरे घुंघराले बालों का लट बनकर रहना चाहता हूं। अच्छा, मैं तेरे घुंघराले बालों का लट बनकर रहना चाहता हूँ, तुम अपनी गोरी गोरी उंगलियों से जरा सहलाओ तो क्या बात है। तेरे मेरे प्यार पे सितम ढाने वाले कुछ परिंदों से डर लगता है, तेरे मेरे प्यार पे सितम ढाने वाले कुछ परिंदों से डर लगता है। तुम मुझे अपनी जुल्फों में छिपा लो तो क्या बात है। और अगली पंक्ति, नजर तो यूं ही सभी से मिल जाते हैं अक्सर, नजर तो यूं ही सभी से मिल जाते हैं अक्सर, जरा मेरे लिए भी अपनी पलकें उठाओ तो क्या बात है। और लास्ट लाइन की सुनो ना, अच्छा, यूं तो देखने की बेकरारी रहती है बहुत। क्या? हाँ, सुनो ना, यूं तो देखने की बेकरारी रहती है बहुत, जरा मुझसे मिलने कोई बहाने बनाओ तो क्या बात। क्या बात है, वाह। तो इसी क्या बात के साथ पीयूष जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और सच में कहते हैं ना, क्या बात है, आपसे मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा। और हम भी चाहते हैं कि आप एक ऊंचाई पर जाएं, कि ये स्टूडियो के साथ हर बार मुलाकात करते हैं और हमेशा आए इस स्टूडियो में, अपनी कविताएं सुनाएं और एक महफिल सजाएं। फिर हम मिलेंगे आपके साथ। बहुत 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 धन्यवाद।